नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज़ रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। पूरी दुनिया ने अब यह मान लिया है कि अमेरिका एक मजबूत देश नहीं है, बल्कि यह एक फ्रॉड, झूठा और फेंकने वाला देश है। पूरी दुनिया के देश यह कह रहे हैं कि अमेरिका की औकात तय हो गई है और अमेरिका ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक बड़बोला, जुमलेबाज, घमंडी और तानाशाह नेता साबित हुए हैं, जिनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। होर्मुज स्ट्रेट तब खुला जब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ गए और ईरान की सारी बातें मान ली गई। सबसे पहली शर्त यह है कि अमेरिका और इजराइल को ईरान में हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी, वो भी $272 बिलियन का हर्जाना देना होगा। साथ ही अब ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर शिप से टोल वसूल करने के लिए स्वतंत्र है। इस ईरान पर अब कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वह दुनिया के किसी भी देश से तेल बेच सकता है और हथियार खरीद सकता है। अब ईरान पर कोई हमला नहीं होगा और अगर हुआ तो रूस और चीन इसके गारंटर होंगे, जो हमलावर देश पर मिलकर जवाबी हमला करेंगे। यूरेनियम के मामले में ईरान 5 साल तक परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण कार्यों के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल जारी रखेगा। अमेरिका को इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। खाड़ी देशों में अमेरिका का दबदबा, सैनिक अड्डे और पेट्रो डॉलर का कारोबार सब चौपट हो गया है। कतर, जॉर्डन, सीरिया, ओमान और सऊदी अरब जैसे देशों से अमेरिका को अपने सैनिक वापस बुलाने पड़े हैं। खाड़ी देशों को अब समझ आ गया कि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए इन देशों ने अरब डॉलर के बजाय अपनी लोकल करेंसी जैसे रियाल, दिनार में कारोबार करने का फैसला लिया है। ईरान के पास दुनिया का 40% से ज्यादा तेल और गैस का भंडार है, जिससे आने वाले समय में ईरान की ताकत और बढ़ेगी। पावर सेंटर्स के मामले में चीन नंबर 1 पर, उसके बाद रूस, तीसरे पर ईरान और चौथे पर हम अमेरिका कंसीडर किया जा रहा है। भारत ने भी अपने रुपए कार्ड को बढ़ावा देकर अमेरिका के मास्टर कार्ड और वीजा की बादशाहत को चुनौती दी है। अमेरिका का बजट और हथियारों का व्यापार भी ध्वस्त हो गया है। ईरान ने 40 दिनों के युद्ध में अमेरिका के रैप्टर, F-35, F-15, F-16 और चिनूक हेलीकॉप्टर जैसे महंगे विमानों को मार गिराया। अब दुनिया के देश अमेरिका के हथियारों के बजाय ईरान और चीन की तकनीक की तरफ देख रहे हैं। चीन ने भी साफ कर दिया है कि उसकी मिसाइलें 10 मिनट में अमेरिका के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। ईरान ने लेबनान और फिलिस्तीन की आजादी की मांग रखी है। इजराइल को फिलिस्तीन खाली करना होगा और हर्जाना देना होगा। लेबनान पर अब हमला नहीं हो सकता। इस युद्ध ने अमेरिका को आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया है और उसकी इकोनॉमी भी पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। जैसे ही युद्ध पूरी तरह शांत होगा और इमरजेंसी खत्म होगी, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को अपने फैसलों के लिए सजा भुगतनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी नेतन्याहू दोषी है। अब दुनिया अमेरिका के दबदबे से आजाद महसूस कर रही है और दुनिया के सभी देश उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। इस युद्ध में सबसे बड़ा फायदा चीन का हुआ है। ईरान से सभी प्रतिबंध हट गए हैं और अब दुनिया अमेरिका से डरना बंद कर चुकी है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर कोई देश विज्ञान और शिक्षा पर ध्यान दे तो वह एक मजबूत मुल्क बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे अपडेट में।